हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए 38वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 38वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 38वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर है आएगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि आर से यहाँ पर जे कैसे आया है। सेम इसी प्रकार से फिर हम बताएंगे कि पी से यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आपको नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, सिंपली इनका नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आर, आर कितने नंबर पर आता है, तो आर आता है 18 नंबर पर। फिर इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है जे, जे कितने नंबर पर आता है, तो जे आता है 10 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए 18 से कितना हो रहा है 10, तो 18 से 10 कैसे हो जाएगा, तो देखिए 18 में से यदि हम -8 कर दें, तो यानी कि 18 में से -8 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 है। अब सेम इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि पी से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है कि पी कितने नंबर पर आता है, तो पी आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इस 16 में से हम क्या कर देंगे, -8 कर देंगे। तो 16 में से -8 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 8 है। अब हमें देखना है कि 8 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट लेटर आता है, तो 8 नंबर पर आता है कौन सा अल्फ़ाबेट लेटर, एच। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा एच। अब हमें देखना है कि एच किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर एच हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने श्रृंखला यानी कि सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सीरीज में आपको दिया गया है 11, 11 के बाद में 23, 23 के बाद में 48, 48 के बाद में 99, 99 के बाद में 202 और 202 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सीरीज कंटिन्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि 11 से 23, 23 से 48, 48 से 99, 99 से 202 और 202 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ से इन सभी को थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 11 से कितना हो रहा है 23, तो 11 से 23 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले इस 11 का क्या किया गया है, 2 से गुणा किया गया है और इसके अंदर +1 करके लिखा गया है कितना, 23। तो यहाँ पर देखिए 11 दूना हो जाएगा 22 और 22 के अंदर 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। फिर देखिए मेरे भाई इसी प्रकार से देखिए 23 से क्या हो रहा है 48 है, तो 23 से 48 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर भी यही सेम लॉजिक अप्लाई किया गया है। पहले क्या किया गया है, 23 का गुणा किया गया है 2 के साथ में और इसके अंदर जोड़ा गया है 2 को। तो यहाँ पर देखिए 23 दूना हो जाएगा 46 और 46 के अंदर 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 48 है। अब इसी प्रकार से देखिए आगे आगे देखिए 48 से क्या हो रहा है 99, तो 48 से 99 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 48 से 99 हो जाएगा कैसे, यहाँ पर भी क्या किया गया है, सेम इसी प्रकार से 48 का गुणा किया गया है 2 के साथ में और इसके अंदर जोड़ा गया है 3। यानी कि 48 दूना हो जाएगा 96 और 96 के अंदर 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 99। अब इसी तरह से आगे देखिए 99 से कितना हो रहा है, तो 99 से हो रहा है मेरे भाई 202, तो 99 से 202 कैसे हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर देखिए
99 से 202 लिखा गया है कैसे, पहले 99 का क्या किया गया है, 2 से गुणा किया गया है और इसके अंदर जोड़ा गया है क्या, 4 को। तो यहाँ पर देखिए 99 दुआ हो जाएगा 198 और 198 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 202। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 202 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर समझिए मेरे भाई इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लाया गया है या क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो वो देखिए। सबसे पहले देखिए 11 से 23 लाने के लिए क्या किया, तो पहले 11 का गुणा किया 2 से और उसके अंदर 1 को जोड़ दिया। फिर देखिए 23 से 48 लाने के लिए क्या किया, तो पहले 23 का गुणा 2 से किया और प्लस कितना कर दिया 2। फिर देखिए 48 से 99 लाने के लिए क्या किया, तो पहले 48 का गुणा किया 2 के साथ में और उसके अंदर कितना जोड़ दिया 3। फिर देखिए 99 से 202 लाने के लिए क्या किया, तो 99 का गुणा किया 2 के साथ में और उसके अंदर कितना जोड़ दिया 4। अब सेम इसी प्रकार से 202 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 202 का गुणा कर देंगे हम मेरे भाई किसके साथ में, 2 के साथ में और इसके अंदर कितना जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू जुड़ता आ रहा है, पहले +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +4 हुआ, तो अब आगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +5। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 202 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 404 और 404 के अंदर हम +5 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 409, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 409। अब हमें देखना है कि 409 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 409 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक यदि आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करोगे। कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई ट्रिक क्या है, तो देखिए जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो याद रखना ऐसी आकृति में कितने वर्ग होते हैं, तो याद रखना ऐसी आकृति में वर्गों की संख्या होती है कितनी, 5। अब 5 कैसे हैं तो वो देख लीजिए। सबसे पहले एक ये वाला हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा वर्ग ये हो जाएगा और देखिए 5वां वर्ग हो जाएगा इन सभी को मिलाकर। ठीक है, यानी कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। अब देखिए मेरे भाई ट्रिक क्या है, तो अब आपको देखना है कि ऐसी आकृति इस वाली आकृति में कितनी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई हमको दिखाई दे रही है एक आकृति, तो हमें ये दिखाई दे रही है। देखिए मेरे भाई इसी तरह की आकृति दिख रही है, हाँ सर बिल्कुल दिख रही है, एक आकृति है। अब इसी के साथ में देखिए एक आकृति आपको यहाँ पर ये वाली दिखाई दे रही है, दिख रही है, तो हाँ सर बिल्कुल दिख रही है। कितनी आकृति हो गई, 2 आकृति हो गई। एक आकृति में कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं, तो इस 2 का गुणा कर देंगे हम किसके साथ में, 5 के साथ में, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि जो ये वाली आकृति हमारे सामने दी गई है इस आकृति में कुल वर्ग कितने हैं, तो इस आकृति में है कुल वर्ग 10। अब आपको देखना है कि 10 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 10 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी कूट भाषा में DEAR को 7465 के रूप में लिखा गया है और LIFE को 8394 के रूप में लिखा गया है, तो IDEAL को इसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि DEAR इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 7465। ठीक है मेरे भाई, अब इसी प्रकार से आगे देखिए आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि
FE, इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है 8394। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि IDEAL इसको क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए ई का कोड कितना लिखा गया है? 4। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ई का कोड क्या लिखा गया है? 4। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देखना है आपको, क्या? तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जो ये वाले सारे लेटर दिए गए हैं, ये सभी लेटर आपको यहाँ पर इन दोनों शब्दों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है? सिंपल ऐसे प्रश्न के अंदर यहाँ पर जितने भी लेटर हैं, इन सभी लेटर का नंबरिंग आपको कैसे करना है? यहाँ पर देखना है कि DEAR और LIFE इन सभी का कोड क्या लिखा गया है, तो इनके अंदर देखकर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे भाई देखिए आई को क्या लिखा गया है? 3। तो यहाँ पर भी हम आई का कोड लिख देंगे कितना? 3। फिर देखिए यहाँ पर क्या है? डी। तो डी का यहाँ पर देखिए डी का कोड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए डी को क्या लिखा गया है? 7। तो यहाँ पर हम डी को लिख देंगे 7। फिर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए आगे क्या है? डी के बाद में ई। तो यहाँ पर देखिए ई का कोड यहाँ पर भी 4 लिखा गया है और ई का कोड यहाँ पर भी 4 लिखा गया है। तो यहाँ पर भी हम ई का कोड लिख देंगे कितना? 4। फिर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आगे है ए। तो यहाँ पर देखिए ए को क्या लिखा गया है? 6। तो यहाँ पर ए को हम लिख देंगे कितना? 6। फिर देखिए एल है, तो एल को क्या लिखा गया है? तो एल को लिखा गया है 8। तो यहाँ पर एल का कोड लिख देंगे 8। अब हमें देखना है कि 37468 हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या? तो यहाँ पर देखिए 37468 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि चींटी, कीट और लोमड़ी का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले आपको जब भी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है? जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हमें बनाना है चींटी, कीट और लोमड़ी का वेन आरेख। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि चींटी और कीट के बीच में कोई रिलेशन है। तो हाँ सर, चींटी और कीट के बीच में रिलेशन है। यानी कि जो कीटी है वो किसके अंदर आती है? कीट के अंदर आती है। अब इसी प्रकार से देखिए, चींटी और लोमड़ी के बीच में कोई संबंध है? तो नहीं सर, चींटी और लोमड़ी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। यानी कि चींटी एक कीट है और लोमड़ी एक क्या है? जानवर है। और ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, कीट और लोमड़ी के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, कीट और लोमड़ी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। अब इतना पता करने के बाद में आपको क्या करना है? सही वेन डायग्राम तैयार करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? सिंपली यहाँ पर क्या करना है? देखिए, यहाँ पर क्या है? चींटी और यहाँ पर क्या है? कीट। तो यहाँ पर देखिए जो चींटी है ये किसके अंदर आती है? कीट के अंदर आती है। तो यहाँ पर हमारा पहला गोला बन जाएगा किसके लिए? कीट के लिए। यानी कि ये हमारा गोला बन गया किसके लिए? कीट के लिए। अब आपको देखिए, यानी कि कीट के अंदर कौन आता है? चींटी। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि ये चींटी है, ये किसके अंदर आ जाएगी? तो ये चींटी आ जाएगी कीट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए दूसरा गोला हम बना देंगे किसके लिए? चींटी के लिए। अब इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर तीसरा शब्द क्या है? लोमड़ी। अब लोमड़ी का संबंध ना ही तो कीट के साथ में है और ना ही चींटी के साथ में है। अब दोनों के साथ में संबंध नहीं है, तो यहाँ पर ये देखिए अलग से आ जाएगा लोमड़ी। यानी कि आपका सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।